क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम भूल कर भी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। फ्रेंड को प्रॉब्लम होती है, ये पर्सन अवेलेबल होता है। फैमिली में किसी को टेंशन है तो ये पर्सन सबसे पहले हेल्प करेगा। किसी को एडवाइस चाहिए, ये पर्सन रात तक सुनेगा। लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं तो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो सडनली ये कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो इंसान सबको संभालने की कोशिश करता है, क्या उसे खुद कभी किसी के संभालने की जरूरत नहीं होती, या इसके पीछे साइकोलॉजी का कोई डीपर रीजन है? आज हम डिकोड करने वाले हैं 7 साइकोलॉजिकल रीजंस कि कुछ लोग हर वक्त दूसरों की हेल्प करने के लिए इतना रेडी क्यों रहते हैं। और नंबर 7 सबसे अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कभी कभी दूसरों की हेल्प करना सिर्फ काइंडनेस नहीं, खुद से बचने का एक तरीका भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो में अपनी ही पर्सनैलिटी का एक हिडन साइड मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। कुछ लोगों को जब वो किसी की हेल्प करते हैं तो उन्हें अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है, जैसे मेरी वजह से किसी का काम हो गया, मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये फीलिंग उनके लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है, इसलिए जब भी कोई हेल्प मांगता है वो नेचुरली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। हेल्दी हेल्पिंग का मतलब है मैं हेल्प करना चाहता हूँ। अगर किसी को लगने लगे अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा तो मैं बैड पर्सन हूँ, तो यह पैटर्न अनहेल्दी डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आप दूसरों के लिए कितना करते हैं, आप बिना किसी को फिक्स किए भी वैल्यूएबल हैं। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पर। इमेजिन कीजिए आप ऑलरेडी बिजी हैं, आप टायर्ड हैं, आपको खुद का काम कंप्लीट करना है और कोई आपसे कहता है एक छोटा सा काम है, प्लीज हेल्प कर दो। आपका माइंड कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन माउथ से निकलता है हाँ ठीक है, और फिर आप अपना काम साइड में रख देते हैं। ऐसा क्यों? कभी कभी कुछ लोगों को दूसरों को डिसअपॉइंट करना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें फियर होता है अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा, या वो सोचेगा मैं सेल्फिश हूँ, इसलिए वो बार बार यस बोल देते हैं। लेकिन हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना काइंडनेस नहीं, कभी कभी बाउंड्री की कमी हो सकती है। एक सिंपल सेंटेंस सीखना बहुत यूजफुल हो सकता है, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन बाद में हेल्प कर सकता हूँ। इससे आप सेल्फिश नहीं बन जाते, आप बस अपनी लिमिट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हमारा रीजन नंबर 3। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही समझ जाते हैं आज इसका मूड ऑफ है। कोई नॉर्मली बात नहीं कर रहा, नोटिस कर लिया। किसी के फेस पर टेंशन है, नोटिस कर लिया। किसी की वॉइस में सैडनेस है, नोटिस कर लिया। और फिर उनका नेचुरल रिएक्शन होता है क्या हुआ। ऐसे लोग दूसरों के इमोशनल स्टेट को काफी क्विकली नोटिस कर सकते हैं, इसलिए जब कोई प्रॉब्लम में होता है वो इग्नोर करना डिफिकल्ट समझते हैं। लेकिन यहाँ भी बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आप किसी के इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन उनके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती। आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर पर्सन की लाइफ आपको फिक्स नहीं करनी। अब है हमारा रीजन नंबर 4। अब ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी जब हम खुद इमोशनली कंफ्यूज होते हैं तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें ईजियर लग सकता है, क्योंकि दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम क्लियर होती है। इसे ये करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये सॉल्यूशन है। लेकिन अपनी लाइफ सडनली एवरीथिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कुछ लोग दूसरों को एडवाइस देने में बहुत गुड होते हैं, लेकिन खुद की प्रॉब्लम पर डिसीजन नहीं ले पाते। ये हिपोक्रेसी नहीं है। हम अक्सर दूसरों की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली दूसरों की प्रॉब्लम्स में बिजी रहकर अपनी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर रहे हैं तो थोड़ा पॉज करना जरूरी है। अब है हमारा रीजन नंबर 5। सब लोग हेल्प इसलिए नहीं करते कि उन्हें प्रेस मिले। कुछ लोग हेल्प के थ्रू कनेक्शन फील करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मुझे इम्पोर्टेंट हो। उनके लिए हेल्प करना केयर शो करने का एक वे हो सकता है। वो शायद आई लव यू या आई केयर अबाउट यू ईजिली ना बोल पाएं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी वो आ जाएंगे। ये उनका लव और केयर एक्सप्रेस करने का एक बिहेवियरल स्टाइल हो सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, अगर आप सिर्फ हेल्प करके किसी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू प्रूव करने लगते हैं तो आप इमोशनली एडजस्टेड हो सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में आपकी प्रेजेंस की वैल्यू सिर्फ आपकी यूजफुलनेस से नहीं होती। अब है हमारा रीजन नंबर 6। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपको किसी फ्रेंड का इनविटेशन मिला, आप टायर्ड हैं, आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आप सोचते हैं मना किया तो उसे बुरा लगेगा, तो आप चले जाते हैं। या किसी को आपकी हेल्प चाहिए, आप ऑलरेडी एडजस्टेड हैं,
फिर भी ठीक है, मैं कर देता हूँ। धीरे धीरे आप अपनी नीड्स को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं और दूसरों की नीड्स फर्स्ट। इस पैटर्न को पीपल प्लीजिंग से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन हर हेल्पफुल पर्सन पीपल प्लीजर नहीं होता। डिफरेंस ये है कि क्या आप चॉइस से हेल्प कर रहे हैं या फियर और गिल्ट की वजह से। अगर आपके लिए नो बोलना बहुत डिफिकल्ट है तो स्मॉल बाउंड्री से स्टार्ट कीजिए। अभी पॉसिबल नहीं है, बस आपको हर बार लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और अब आता है सबसे अनएक्सपेक्टेड रीजन। कभी कभी हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स फेस करना उससे डिफिकल्ट होता है। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व है, आप कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन जैसे ही कोई फ्रेंड कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, आप इंस्टेंटली उसकी प्रॉब्लम में बिजी हो जाते हैं। आप रिसर्च करते हैं, एडवाइस देते हैं, मैसेज करते हैं, उसकी सिचुएशन इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये हर हेल्पफुल पर्सन के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में दूसरों की प्रॉब्लम्स में कंस्टेंटली बिजी रहना अपने अनकंफर्टेबल इमोशन से टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। इसलिए कभी खुद से पूछिए, मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली केयर है, या मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ रिवील कर सकता है। अगर आप वो पर्सन हैं जो सबकी हेल्प करते हैं तो आपकी काइंडनेस एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, लेकिन प्लीज़ याद रखिए आपके पास हर किसी को सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खुद को लॉस करके नहीं। आप नो कह सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप हेल्प एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप कभी कभी अपनी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी भी दे सकते हैं क्योंकि आप किसी और की तरह केयर डिजर्व करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप दूसरों के काम आते हैं, आपकी वैल्यू आपके होने से है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आप दूसरों की हेल्प किस रीज़न से सबसे ज़्यादा करते हैं? नंबर 1, मुझे जेन्युइनली हेल्प करना अच्छा लगता है। नंबर 2, मुझसे नो नहीं बोला जाता। नंबर 3, मुझे दूसरों की फीलिंग्स जल्दी समझ आ जाती है। नंबर 4, मैं सबको हैप्पी रखना चाहता हूँ। नंबर 5, मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को यूजफुल फील करता हूँ। नंबर 6, मैं बस ऐसा ही हूँ। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए। देखते हैं ह्यूमन सीक्रेट्स के व्यूअर्स में सबसे कॉमन रीज़न कौन सा है। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी और माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे जो लोग किसी से जल्दी अटैच नहीं होते उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है। क्या वो इमोशनली कोल्ड होते हैं या उनके पीछे कोई और साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।